जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान पर। चलिए देखिए, हमने क्वेश्चन जो कर लिए थे वो हिस्ट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज जो हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे यहाँ पे हम गौतम बुद्ध के जन्म स्थान से, मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर हमारे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। अशोक मौर्य का रुम्मदेय स्तंभ के द्वारा, मूर्ति के द्वारा, पीपल के वृक्ष के द्वारा या फिर बौद्ध मठ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चन है ना पूछा गया है, किस में पूछा गया है, तो सर ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा एसएससी की स्नातक परीक्षा टीयर फर्स्ट में क्वेश्चन मेरा पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ, यानी कि रुम्मदेय स्तंभ से मुझे यहाँ पर पता चलता है कि जो मेरा अशोक थे ना, जो गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म स्थान मैं किससे अंकित कर देता हूँ, तो मैं रुम्मदेय स्तंभ से अंकित कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बारे में अब देखिए इसके बारे में आपको मैं और एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि अशोक के रुम्मदेय लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम में गया था। ठीक है, जब उसका जन्मदिन था तो उसके 20वें साल में कहाँ पे गया था, तो उसके 20वें साल में कहाँ पे गया था वो, तो लुम्बिनी में गया था जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे ध्यान रखनी है। जहाँ उसने पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया, वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और लुम्बिनी ग्राम क्या भूमि घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मुझे यहाँ पे याद रखनी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस वंश से जो मेरा बुद्ध था वो किस वंश से संबंधित है। बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे, ज्ञातक वंश से, मौर्य वंश से, शाक्य वंश से, फिर कुरु वंश से। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर बताना है मुझे। एसएससी में गाइस ये क्वेश्चन है पूछा गया और आपको है इसका आंसर बताना। तो इस क्वेश्चन का आप सही आंसर क्या चुनेंगे, चलिए बताइए। चलिए देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन का अगर आंसर बताऊँ तो सही वाला, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा शाक्य। क्या हो जाएगा, शाक्य। ठीक है, तो वो किसके थे, शाक्य कुल के थे। तो जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, वो किस वंश के थे, तो वो वंश था यहाँ पर शाक्य वंश। ठीक है, कौन सा वंश था, शाक्य वंश यहाँ पे था वो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखनी मुझे बात। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ पर हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखनी मुझे बात। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई, सही आंसर मुझे यहाँ पे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो प्रथम बौद्ध परिषद थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी, प्रथम बौद्ध परिषद जो थी वो यहाँ पर जो स्थापित की गई थी, वो स्थापित की गई थी यहाँ पर कहाँ पर, राजगीर में। ठीक है, कहाँ पर स्थापित की गई थी, राजगीर में प्रथम बौद्ध परिषद हुई थी। और देखिए एसएससी मल्टीटास्किंग में क्वेश्चन ये पूछा गया है, कहाँ पर, एसएससी मल्टीटास्किंग। देखिए अब क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय राजगीर में सप्तलिंग गुफा में हुआ था। ठीक है, तो किसने करवाई थी, जो मेरी प्रथम बौद्ध परिषद थी वो मगध में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मगध सम्राट अजातशत्रु के समय पे हुई थी। ठीक है,
अजात शत्रु के समय पे हुई थी राजगृह में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, यह बात मुझे याद रखनी है। और इस बोध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, देखिए कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ठीक है, अशोक ने, कनिष्क, हर्ष, बिंदुसार। तो इस क्वेश्चन का मुझे सही आंसर बताना। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया एसएससी मैट्रिक 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सही आंसर बताना है कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन जो था वो किसने किया था? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो मेरे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मेरे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है नन। ठीक है, क्या हो जाता है? नन। इसमें वो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है मेरे से। ठीक है, तो जो पांचवी बौद्ध परिषद था उसका जो यहाँ पर अध्यक्ष ठीक है। चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे हाँ यहाँ पर है। देखिए इसके बारे में इन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताया है जो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ जो पांचवी बौद्ध परिषद थी वो किसने और कब करवाई थी। ठीक है, इसके बारे में मुझे इससे पता चल जाएगा। तो चलिए देखिए टेंशन बिल्कुल भी आपको लेनी नहीं है। देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडल्यवर्मा आधुनिक म्यांमार में किया गया था। ठीक है, राजा मिंडन के संरक्षण में। किसके संरक्षण में किया गया था? राजा मिंडन के संरक्षण में किया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो यहाँ पे की थी वो जगरा भीवामानसा। ठीक है, और नरिंधा भाजी धाजा और समंगली मासामी द्वारा की गई थी। जबकि हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों का विशाल सभा आयोजित किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी परिषद का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो देखो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि हर्ष के समय में कन्नौज के विभिन्न धर्मों का आयोजन किया गया था। अशोक के समय तीसरी। ठीक है, अशोक ने जो यहाँ पर बौद्ध परिषद करवाई थी वो करवाई थी तीसरी। ध्यान रखेंगे अशोक ने कौन सी करवाई थी? अशोक ने करवाई थी तीसरी बौद्ध परिषद। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करता हूँ अशोक ने तो यहाँ पे चलो तीसरी करा दी। ठीक है, और कनिष्क के समय में हुई थी चौथी। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, कॉपी पेन ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कि कनिष्क के समय में कौन सी हुई थी? तो चौथी हुई थी। और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट जो था मैंने पॉइंट था वो मैंने आपको यहाँ पे नोट करा दिए हैं। ठीक है, और जो पांचवी बौद्ध परिषद थी उसका जो यहाँ पर आयोजन था वो राजा मिंडन के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, राजा मिंडन। चलिए अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे पास पांचवा, और ये क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सिलेक्शन ऑफ परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब इसको मुझे करना सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ है गाइस क्या ज्ञान प्राप्ति है, धर्म प्रचारक है, प्रतिभाशाली है या फिर शक्तिशाली है? तो बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनका अर्थ क्या होता था ना? जो महात्मा बुद्ध थे वो अपने नाम के पीछे बुद्ध क्यों लगाते थे? उसका कुछ तो कुछ मतलब होगा। हाँ सर मतलब तो होगा। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि बुद्ध का अर्थ क्या है, मतलब बुद्ध का यहाँ पे मतलब क्या है? ठीक है, ये मुझे आपको बताना है। तो देखिए बुद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति यहाँ पे होता है। ठीक है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। इस चीज़ को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से कि बुद्ध के आगे डैश बना करके आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? ज्ञान प्राप्ति लिख देंगे। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे डायरी यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए वाला आंसर यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात इन्होंने 6 वर्ष की यहाँ पे तपस्या की थी, यानी कि साधना की थी। और 35 वर्ष की आयु में जब ये 35 साल के हो गए थे, पूर्णिमा की रात थी उस दिन। ठीक है, और पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे हुई थी। और इसके बाद बुद्ध
वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आपने भगवान को पहचान लिया है, आपने पता लगा लिया कि हाँ भगवान कहाँ है, मेरा कल्याण कैसे होना है, मेरी आत्मा को मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने नाम के पीछे बुद्ध लगा सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ सर, समझ तो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को नोट करेंगे, क्योंकि आप इस चीज़ को हम भूल जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखिए 6 वर्ष, यानी कि 6y। 6y लिख दीजिए। 6y का मतलब है 6y का मतलब ईयर। 6 वर्ष की इन्होंने साधना की, और उसके बाद 35 ईयर, 35 वर्ष है ना। फिर इसके बाद लिख दीजिए 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु के बाद वैशाख पूर्णिमा, तो यहाँ पे लिख दीजिए पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा थी। ठीक है, वैशाख की क्या थी, पूर्णिमा थी। और वैशाख की पूर्णिमा की रात को, ठीक है, कब, रात को पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और इसके बाद से उन्होंने अपने नाम के पीछे क्या लगाना स्टार्ट कर दिया था, बुद्ध उन्होंने अपने नाम के पीछे स्टार्ट कर दिया था लगाना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे, जो भी आ रहा है आपके सामने उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज देखिए नोट करना, अपनी डायरी आप हमेशा अपने एक पास एक डायरी रखिए, उससे बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है, डायरी होने से हम कहीं भी चले जाएं, उसको अगर आप लोग खोल के बैठ जाएंगे ना, तो आपके चीज़ें वो रिवीजन हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। अब देखिए बौद्ध एक साहित्य था, उसकी मुझे पहचान करनी है कि बौद्ध साहित्य क्या है ना। तो देखिए त्रिपिटक है, उपनिषद है, अंग है, या फिर आरण्यक है। क्या है, आरण्यक है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बताना है कि निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान क्या है। तो बौद्ध साहित्य की पहचान यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाती है, तो वो हो जाती है गाइस यहाँ पर देखिए त्रिपिटक। तो बौद्ध साहित्य की पहचान क्या है, त्रिपिटक है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे कि त्रिपिटक की पहचान क्या है, या फिर बौद्ध साहित्य की पहचान क्या है, वो त्रिपिटक है। ठीक है, क्या है, त्रिपिटक है। तो ध्यान रखेंगे बौद्ध साहित्य की पहचान क्या है, तो त्रिपिटक है। ठीक है, हाँ सर। उसके आगे बढ़ते, अब देखिए इसमें कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, जो क्या है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ठीक है, हाँ सर, अंग है। और ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, वो कौन कौन से हैं। तो अब त्रिपिटक में इनके यहाँ पर क्या जाती हैं, 3 साहित्य आते हैं। साहित्य मतलब आप लोग समझ रहे हो, बुक क्या जाते हैं, बुक आ जाती हैं 3। वो कौन कौन सी हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बुक का नाम है यहाँ पर सुत्त पिटक, उसके बाद यहाँ पर विनय पिटक, उसके जस्ट बाद यहाँ पर जो आ जाती है वो है विनय पिटक, उसके बाद अभिधम पिटक। ठीक है, तो ये जो मेरे यहाँ पे 3 है। अभी देखिए इसको आप लोग नोट करेंगे जरूर। नोट करना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट करना इज अ, तो त्रिपिटक में मेरे पास यहाँ पर देखिए 3 चीज़ आती हैं। त्रिपिटक में मेरे पास कौन कौन सी 3 चीज़ आती हैं, त्रिपिटक में मेरे पास पहली चीज़ यहाँ पे जो आती है वो आ जाती है सुत्त पिटक। उसके बाद आ जाती है मेरे यहाँ पर विनय पिटक। उसके बाद में आ जाती है मेरे पास यहाँ पर अभिधम पिटक। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर 3 पिटक थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो 3 पिटक ये, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग, उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक या ब्राह्मण तथा धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए इतनी हम अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन कौन से थे। ठीक है, ये वर्ग कौन कौन से थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपने साथ जोड़ा।
आंसर करेंगे। देखिए आंसर करके तो आप लोग मुझे बताएंगे कि वो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, यानी कि ये वर्ग कौन कौन से थे, मुझे यहाँ पे आप लोग आंसर बताएंगे। वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन था। कहाँ पर पूछा गया था? एसएससी सीपीयू में मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है। हाँ सर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इन्होंने स्त्रियों और शूद्रों को अपने साथ जोड़ा था। किस किसको? स्त्रियों और शूद्रों को अपने साथ यहाँ पे इन्होंने जोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने किसको साथ, अब देखिए डायरी में नोट कर लेंगे, डायरी में लिख देंगे स्त्री और शूद्रों। ठीक है, स्त्री और शूद्रों को इन्होंने अपने साथ यहाँ पे जोड़ा था। ठीक है, याद रखेंगे आप इतनी बात। चलिए सर आगे बढ़ूँ मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव डाला था। ठीक है, तो इन्होंने अपने द्वार खोल दिए थे और ब्राह्मण धर्म ने स्त्री और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए एक यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट तो था चीज़ें। अब देखिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है मेरे से? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइज, ऐसा नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे आपको एग्जाम भी शो कर रहा हूँ कि किस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ सर। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हाँ सर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पे दिया था। तो आप लोग भी बताइए कि बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था? गया में दिया था, सारनाथ में दिया था, पाटलिपुत्र में दिया था या फिर वैशाली में दिया था। ठीक है, तो बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन था वो यहाँ पर उन्होंने दिया था सारनाथ में। ठीक है, कहाँ पर दिया था? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। ठीक है, पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था इन्होंने? तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। ठीक है, तो इससे चीज़ें और देख लेते हैं इससे कुछ। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यानी कि उपदेश, प्रवचन भी बोल सकता हूँ या फिर मैं उपदेश भी बोल सकता हूँ। ठीक है, इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ऋषिपत्तम में, सारनाथ में भी कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में भी एक जगह पड़ती है जहाँ पर उसका नाम क्या है? ऋषिपत्तम है। ठीक है, क्या है उसका नाम भी? ऋषिपत्तम है। ठीक है, ऋषिपत्तम में इन्होंने अपना एक उपदेश दिया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब देखो इनका पहला प्रवचन था, पहला उपदेश था, तो इसे मैं किस नाम से जानूंगा? तो इसको मैं डालूंगा धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से मैं इसको यहाँ पे जानता हूँ। ध्यान रखेंगे आप लोग इतनी बात। हाँ सर ठीक है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। अब इनकी जो भाषा थी वो क्या थी? पाली थी। क्या थी? पाली भाषा में इन्होंने यहाँ पर ये उपदेश दिया था। ठीक है, पाली भाषा में इन्होंने क्या दिया था? ये उपदेश दिया था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। देखिए सर याद रखिएगा जरूर, क्योंकि आप लोग सरकारी नौकरी तो गाइज मैं आपको दिला के रहूँगा। ठीक है, ज़रूर दिला के रहूँगा। अगर आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू अगर लगे रहेंगे ना, बिल्कुल आप लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। आप तो मुझे जोश से लग रहा है कि हाँ आप लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, नॉर्मल ज़िंदगी आप लोग नहीं जीने वाले, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। तो देखो, और फीलिंग ही आनी चाहिए, बिना विदाउट फीलिंग के कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? हाँ सर समझ तो रहे होगे आप लोग। देखो अब लोग क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है। देखिए बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है। अब मुझे बताइए कि किन मतों पर बौद्ध धर्म जो है वो विश्वास करता है। पहले की बात करता हूँ तो मैं दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख अपनी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, यानी कि निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। अब बताइए इनमें से तीन जो थे यहाँ पर, वो तीन मतों पर विश्वास यहाँ पे करते थे। तो यहाँ पर 3 ABC होंगे शायद यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर गाइस देखिए सही, ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ABC। कौन सा हो जाएगा? ABC इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो इन्होंने कहा क्या क्या था। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं, इन्होंने पर विश्वास किया था। पहला मत इनका जो था वो इनका ये था कि दुनिया दुखों से भरी है। क्या है?
दुनिया दुखों से भरी है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे। भले ही आपके नोट्स रखे हैं गाइस, ठीक है, भले ही आपके नोट्स रखे हैं, लेकिन आप लोग फिर भी इस चीज़ को एक बार नोट कर लेंगे ना, तो आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दूसरा कह रहा है कि लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। जो दुख होते हैं ना, दुख वो इच्छाओं के कारण होते हैं, दुख इच्छाओं से होते हैं। ठीक है, बस इतना लिख दीजिए, दुख इच्छाओं से। और तीसरा ये कह रहा है कि यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए, है ना, अगर मैं पालूँ इच्छा डैश काबू, अगर मैंने इच्छा पर पा लिया काबू, ठीक है, अगर मैंने पा लिया इच्छाओं पर काबू, तो मुझे क्या मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा। ऐसा किसका मानना था, तो ऐसा बौद्ध धर्म वाले लोगों का मानना था। ठीक है, तो चलिए अब ये सही है नहीं सही है तो आप ही बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखिए इसके रिलेटेड फैक्ट के बारे में। देखिए बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी था। अनीश्वरवादी का मतलब समझते हो कि ईश्वर को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म वाले जो थे वो खुद ही ईश्वर को मानते थे, कि ये मानते थे कि ईश्वर है ही नहीं। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म कैसा था, ये अनीश्वरवादी था। इसके कुछ फैक्ट ये ध्यान रखेंगे, ये कैसा था, ये था अनीश्वरवादी। ठीक है, बौद्ध धर्म क्या था, अनीश्वरवादी था यहाँ पर। और यहाँ पर बात करूँगा कि और अनात्मवादी था, अनात्मावादी था। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख अपनी इच्छाओं के यानी कि तृष्णा के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। तो ये इनका मानना था। ठीक है, बेहद आसान। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यहाँ पर मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। अब धातु से बने जो सिक्के थे वो सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा काल में हुए थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हुए थे, बुद्ध के काल में हुए थे, मौर्य के काल में हुए थे। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ठीक है, धातु से बने सिक्के। तो गाइस देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि धातु से बने सिक्के जो थे वो किसके काल में प्रकट हुए थे। तो गाइस वहाँ पे बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे सबसे पहले। ठीक है, धातु से बने सिक्के। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे धातु वाले सिक्के जो थे बुद्ध के काल में शुरू हुए थे। ठीक है, किसके काल में शुरू हुए थे, बुद्ध के काल में शुरू हुए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और एसएससी में पूछा गया था 10+2 की परीक्षा में, है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्के को जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के थे पंचमार्क तथा आहत सिक्के कहा जाता था। अब देखिए इन सिक्कों को सिक्के नहीं कहा जाता था, सिक्के तो हम बोल देते हैं, ये बोलते थे उसको आहत या फिर पंचमार्क। ठीक है, आहत बोलते थे सिक्के को, ये बोलते थे पंचमार्क या फिर क्या बोलते थे उसको, आहत बोलते थे। ठीक है, पंचमार्क बोलते थे या फिर आहत उसको यहाँ पे बोलते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे पंचमार्क या फिर आहत उसको बोलते थे। ये अधिकांश चांदी के थे। अब ये बने किसके होते थे, तो ये चांदी धातु चांदी जो किसके बने थे, चांदी के यहाँ पर ये बने थे। ठीक है, चांदी के बने थे, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए थे। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन पर अलग से थप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले थे। ठीक है, तो ये जो मुझे यहाँ पर चीज़ें थी याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे बात करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की गई, किसमें की गई थी। जो मेरे प्रारंभिक बौद्ध धर्म की रचना थी वहाँ पे किसमें की गई थी, तो मुझे इस क्वेश्चन का सही वाला आंसर बताना है। ठीक है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, प्राकृत में, पाली में, संस्कृत में या फिर चित्रलेखीय पाठ में। तो देखिए एसएससी एफसीआई में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, किसमें, एफसीआई में क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए पाली में। जो यहाँ पर जितने भी यहाँ पे प्रारंभिक हो या फिर अंतिम हो, जितने भी यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं ना वो सारे ही पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं, सारे ही पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। और गाइस आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ आप अपने पास डायरी जरूर रखिए। ठीक है, क्या रखिए, डायरी जरूर रखिएगा। डायरी आपको 20 रुपये की या 10 रुपये की आपको डायरी मिल जाएगी। और एक जेब पे हमेशा पेन, स्टूडेंट की पहचान ही गाइस पेन से होती है।
ठीक है। आप कहीं पर पेन लगा के चले जाइएगा तो पेन सिर्फ 2 से 3 ही लोग लगाते हैं। पहला बिजनेसमैन हमेशा अपने पास पेन रखते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट हमेशा अपने पास पेन रखते हैं। तो गाइज बिजनेसमैन की पेन नहीं रखेंगे तो उनका चल जाएगा, लेकिन अगर हम लोग पेन नहीं रखेंगे और डायरी, क्योंकि गाइज हमें चीज़ें सीखने के लिए और दूसरी जगह से बहुत जगह से मिल जाती हैं, तो आप लोग पेन यहाँ पर ज़रूर रखिएगा। जहाँ पर आप लोग को लगा कि हाँ सीखने वाली चीज़ है, इसको मैंने कुछ समय बाद भूल सकता हूँ, तो आप लोग उसको तुरंत डायरी में नोट कर दीजिएगा, ठीक है। नोट करके छोड़ दीजिएगा। जब आपने कभी वो डायरी खोली सुबह शाम या फिर नेक्स्ट डे, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ भाई ये इस क्वेश्चन ये यहाँ पे इन्होंने बोला था, और वो आपको इस तरीके से याद होगा ना, ज़िंदगी में नहीं भूल सकते आप लोग। एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। ये मेरा तरीका है। देखिए अब यहाँ पे गाइस ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी, और पाली उस समय आमजनों की भाषा थी। आमजनों का मतलब समझते हो, जैसे कि हम आमजनों की भाषा इस समय क्या है, हिंदी है, उसी तरह के उनकी भाषा क्या थी आमजनों में, पाली थी। बाद में बौद्ध धर्म संस्कृत में भी लिखे गए थे। अब देखो यहाँ पर शुरुआत में जो बौद्ध धर्म के यहाँ पर ग्रंथ लिखे जाते थे वो पाली भाषा में लिखे जाते थे, लेकिन जो बाद के यहाँ पर जो यहाँ पर लिखे जाते थे ना ग्रंथ, वो किस में लिखे जाते थे, तो संस्कृत भाषा में भी लिखे जाते थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ये कह रहा है कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे। आरंभिक तो भाई मैंने अभी आपको बताया किस में रचे गए थे, पाली भाषा में रचे गए थे, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न है सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बताइए कि निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सबसे बाद वाला मतलब कि मतलब जब बौद्ध धर्म समझ लो अपनी चरम पे था, उसके बाद जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसके बाद जो ग्रंथ लिखा हुआ है ना, मतलब एंड में जो ग्रंथ लिखा गया है वो कौन सा ग्रंथ था, ठीक है। दिव्य वंदना था, वज्र छेदिका था, या फिर दोहा कोसा था, या फिर यहाँ पर वामसात पाकसिनी था। वामसात पाकसिनी। तो भाई एसएससी सीपीयू में क्वेश्चन मेरे यहाँ पे पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वामसात पाकसिना। तो ये बौद्ध धर्म का भारत में उत्पन्न होने वाला उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ठीक है। सबसे बाद वाला, इस चीज को आप लोग नोट करेंगे और लिखेंगे सबसे बाद वाला, सबसे बाद वाला ग्रंथ। तो वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वो वाम सात पाकसिनी। कौन सा हो जाएगा, वाम सात पाकसिनी, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर तो ये चीज़ मुझे पता चलती है कि उपयुक्त विकल्पों में से भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ वाम सात पाकसिनी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी गाइस, 10वीं शताब्दी में इसकी रचना यहाँ पे हुई थी, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बौद्ध धर्म में बुल का मतलब समझते हो सांड, ठीक है, कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से किया जाता है। अब देखिए जो बुद्ध थे ना, बुद्ध अब उनका एक जीवन में उन्होंने काम ऐसा किया था जिसे हम बुल से दर्शाते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा कौन सा काम था भाई जिसे हम बुल से दर्शाते हैं, ठीक है। तो गाइज आप लोग बताइए कि वो कौन सा काम था। मैं बता देखिए जन्म का, या फिर प्रबोध का, या फिर महाभिनिष्क्रमण, या फिर महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन का तो बुल से मैं क्या दर्शाता हूँ, बुल से दर्शाता हूँ उनके जन्म को, ठीक है। बुल से किसे दर्शाता हूँ, तो बुल से दर्शाता हूँ मैं उनके जन्म को, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से। अब देखो यहाँ पर कमल भी है, बुल भी है, और क्या है, कमल भी है, ठीक है। बुल भी है और कमल भी, दोनों से मैं किसको दर्शाता हूँ, बुद्ध के जन्म को दर्शाता हूँ। और यहाँ पर उसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद में कह रहा है कि जो घोड़ा गृह त्याग से, जो घोड़ा है ना, घोड़ा, अब घोड़ा दर्शाता है गृह त्याग को, यानी कि जब उन्होंने गृह का त्याग कर दिया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब उन्होंने गृह का त्याग कर दिया था। और पीपल जो दर्शाता है, पीपल दर्शाता है उनके ज्ञान को, ठीक है। पीपल को मैं क्या बोलता हूँ, बोधि वृक्ष भी बोलता हूँ। पीपल को बोधि वृक्ष में यहाँ पे बोल देता हूँ। तो पीपल दर्शाता है उनके यहाँ पर ज्ञान को, या फिर ब्रैकेट में रख देंगे बोधि वृक्ष, ठीक है। ये इनके दर्शाता है ज्ञान को। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो पद चिन्ह जो दर्शाते हैं, पद चिन्ह दर्शाते हैं निर्माण को। पद चिन्ह किसे, निर्माण को, पद चिन्ह।
पद चिन्ह किसे दर्शाते हैं, तो निर्वाण को पद चिन्ह दर्शाते हैं। ठीक है, और स्तूप का जो संबंध था वो था मृत्यु से। ठीक है, स्तूप का संबंध किससे था, स्तूप का संबंध था मृत्यु से। जब वो मरे थे, जब उनकी डेथ हुई थी, तो क्या बनवाया गया था, स्तूप यहाँ पे बनवाया गया था। ठीक है, चलिए तो गाइस ये क्वेश्चन मैंने अपना कंप्लीट कर दिया। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इसको करते हैं हम ध्यान से, बिल्कुल। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे करके बताइए आप लोग कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो देखिए बुद्ध को जो यहाँ पे प्रबोध प्राप्त हुआ था वो यहाँ पे प्राप्त हुआ था बोध गया में। ठीक है, प्रबोध। ठीक है, तो इसको बोध गया में इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज़ को। अब देखिए गाइस, तो प्रबोध का मतलब तो समझते हो ना, ज्ञान। प्रबोध का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, कभी आप लोग सोचते रहते हो कि प्रबोध क्या बता दिया, समझ रहे हो। चलो सर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए अब बौद्ध धर्म से होने वाले आज जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे निपटा के छोड़ूंगा आज मैं, समझ रहे हो, सारे निपटा दिए जाएंगे आज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहा है कि बुद्ध धम्म और सम मिलकर कहलाते हैं। अब बताओ, बुद्धम सम मिलकर के क्या कहलाते हैं, तो बुद्धम सम मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न। अब मैंने आपको बताया था त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो सुत्त पिटक है, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर ये संघ बुद्धम संघ मिलकर के क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कौन कौन से, बुद्ध, ठीक है, धम्म और संघ, ये तीनों मिल जाते हैं, तो इनको मैं क्या कह देता हूँ, त्रिरत्न इनको मैं कहता हूँ। ठीक है, हाँ सर, याद रहेगी आपको बात ये। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो अब ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है, यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की थी। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक बन गया था। बताइए, 5 इन्होंने क्या करा था, बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि और संघ शरण गच्छामि। ठीक है, तो ये इनका क्या था, यहाँ पे नारा इन्होंने बनाया था। तो चलिए, इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन 17 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसको हम ध्यान से करते हैं। गया क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, तो गाइस बौद्ध धर्म है। क्या है, बौद्ध धर्म है। इच्छा सभी, तो सही